हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हियर। हम आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो अगर तो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ में। कुछ दिन मीन्स के एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। एनवी, appreciation, action. Another deck, you have door to value. सो मुझे लगता है कि आने वाला जो एक हफ़्ता है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी, अबंडेंस या गुड लक जो आएगी उससे काफ़ी सारे लोग जेलस भी होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। सो कोशिश करो कि दो चीज़ें। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनवी कार्ड से। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपकी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि जो कि हर वक्त कुछ अच्छा होता है तब भी उनको मस्त है, कुछ बुरा होता है तब भी उनको मस्त है। तो ये जो आपके आसपास के कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत अपने आप को दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड्स, दे प्रिटेंड टू बी योर वेल विशर्स, लेकिन दे आर नॉट। सो आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास ऐसे लोग हैं राइट नाउ जो कि शायद आपको हमेशा जब आप कुछ गलत करते हो तो उसमें आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसी गलत चीज़ में चलते रहो और आपका कुछ भला ना हो जाए। आप भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको आपको नेगेटिव चीज़ों के लिए पुश करते हैं। सो उस तरह के लोगों से भी आपने अपने आप को बचाना है। दूसरा, ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचाना है जो कि एक सामने प्रिटेंड करते हैं कि दे आर हैप्पी फॉर यू बट डीप डाउन दे आर नॉट। तो ऐसे लोग आपके पास होंगे आने वाले एक हफ्ते में। आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से रहेगा, या आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली में हो सकते हैं या आपके कोलीग्स में हो सकते हैं, बट दे आर नॉट योर वेल विशर्स। अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखो। दूसरा जो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। सो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो मिलेगी आपके आसपास के लोगों से। तो मुझे लगता है कि जो आपके हायर अप्स हैं, स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो, तो दे आर गोना बी वेरी हैप्पी विद यू एंड योर वर्क। सो अगैन कोशिश करो कि इस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। जब भी आप काम पे जाते हो, जब भी आप घर से स्टेप आउट करते हो, मेक श्योर कि यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ताकि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस लोगों का आपके काम को या आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। दूसरा, आप अगर चाहो तो प्रोटेक्शन सर्विसेज मुझसे भी परचेज कर सकते हो, पर आप खुद भी ये एक्शन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो। एक और चीज़ जो मुझे लग रही है यहाँ पर कि आने वाला एक हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने शायद प्लान की थी लेकिन आपने उनकी तरफ एक्शन नहीं लिया था। या जैसे एक होता है ना कि एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है, बट आप उसको परसू नहीं करते हो। सो मुझे लगता है कि जो एक हफ्ता है उसमें आप काफ़ी कुछ ऐसा करोगे जो कि इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे, जो कि आप उन चीज़ों की तरफ स्टेप लोगे नोइंगली अननोइंगली, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं। सो अगैन इट सीम्स लाइक कि बहुत ही वंडरफुल काइंड ऑफ वीक रहेगा और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, चाहे वो वर्क लाइफ है, होम लाइफ है। और मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। पीपल आर गोइंग टू गेट पीपल आर गोइंग टू एडमायर यू, चाहे वो लुक्स वाइज है, चाहे वो आपकी स्किल्स वाइज है, बट दे आर गोना बी लाइक वैल्यूइंग यू सो मच। मुझे लगता है कि ये आने वाला जो एक हफ्ता है वो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे लगता है कि थोड़ी शायद आप थोड़ा जो है अपनी लाइफ में बैलेंस जो है वो लैक फील करोगे उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी वंडरफुल, दूसरा एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली नॉट सो पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा है जहाँ पर आप जिन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो रहे हो, थोड़ा एंग्शियस हो रहे हो, मुझे लगता है कि उसको आप कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर सको। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करो जिससे आप लाइट हार्टेड फील कर सको, चाहे वो लव लाइफ है। और अगर लव लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो कोशिश करो कि यू कीप योर मूड्स लाइट, ताकि
आप अच्छा फील करो एटलीस्ट, इवन इफ यू डोंट हैव समबडी इन योर लाइफ। आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, टू अट्रैक्ट न्यू लव इन योर लाइफ। और अगर कोई स्पेसिफिक समवन है तो आप अच्छे मोमेंट्स को याद कर सकते हो, बजाय इसके कि रोना धोना या फिर कुछ नेगेटिव सोचना। उस सब को अवॉइड करो ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहे और एक बैलेंस भी मेंटेन रहे, जहाँ पर आपकी लाइफ में वर्क, लव, होम सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा यू आर गोना बी अपसेट विद समथिंग इन योर लाइफ। लेट्स टेक सम कार्ड्स टू क्लैरिफाई दैट एनर्जी। क्यों होगा आपको थोड़ा ये स्ट्रेस जो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आते हुए आने वाले एक हफ्ते में? व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी ऑल अबाउट? ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पीडीली चीज़ें चल रही हैं, तो यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आप स्ट्रेस ले रहे हो या लोगे आने वाले एक हफ्ते में, इट्स गोना बी बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट इज़ गोइंग टू बी एडेड टू यू। सो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होगा आने वाले एक हफ्ते में मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट येस, मुझे लगता है कि जो जिस तरह से चीज़ें हो रही होंगी उसमें आपको लगेगा कि शायद यू वुड विश कि आपके पास और टाइम हो सके चीज़ों के लिए, अपने लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर गोना स्टे वेरी बिजी एंड ऑक्यूपाइड, यू आर गोना बी हैप्पी टू। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाएगा आपसे चीज़ों का, एज इन के अगर आप काम कर रहे हो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग योर वे, बट एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि फैमिली लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस हो रही है या लव लाइफ सेक्रीफाइस हो रही है और वाइस वर्सा। सो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होने के चांसेस है। बट overall the energy is going to be like very happy and positive and relaxing. But there will be some moments maybe इस हफ्ते में, आने वाले एक हफ्ते में, जहाँ पर you're gonna feel like कि काश ये आप मैनेज कर पाते अच्छे से। Let's see some more cards। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले एक हफ्ते में अपनी लाइफ में? The lovers and the fool। मुझे लग रहा है कि जो आपको अप्रिसिएशन, जो लव, जो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, इट इज़ वेरी एलियन टू यू। इस तरह का प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू, वर्थ आपको पहले एक्सपीरियंस आपने नहीं की है। सो मुझे लगता है कि आप आउट ऑफ नो वेयर एक बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ सकते हो। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपसे हो जाए अच्छा जो कि आपको बहुत ज़्यादा रातों रात जैसे आपको एक अप्रिसिएशन और इतना सारा सपोर्ट और लव मिलना शुरू हो जाए। तो कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी आपसे हो जाए जो कि बहुत ही लव्ड हो लोगों से। और मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग क्रेजी फॉर यू। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ओवरनाइट स्टार बन जाना या ओवरनाइट फेम मिल जाना, उस तरह की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। बट अगैन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलस होंगे और आपको ऐसी नज़रों से देखेंगे। सो मेक श्योर कि यू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड दैट वे। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन एंटर हो जिसके साथ आपको ये लाइमलाइट मिले। सो वो भी पॉसिबल है कि यू बिकम समबडी स्पेशल जस्ट बिकॉज कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है जिसके साथ आपको कनेक्टेड देख कर पीपल वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। बट अगैन people are going to value you for who you are as well। पर मुझे लगता है कि ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है जो वर्क कर रहे हैं। और अगर हम लव लाइफ की बात करें, लेट्स टेक स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में। लेट्स सी लव लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप आने वाले एक हफ्ते में। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन देयर? क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में? एक हफ्ते में, आने वाले एक हफ्ते में, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट हैपनिंग इन योर लव लाइफ? इमोशनल लाइफ, लव लाइफ, क्या मैसेज है आपके लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए? अगर इस डेक से भी कार्ड नहीं आता है, सो आई एम गोना यूज़ अ सेपरेट डेक फॉर इट। ओके, बिकॉज आई वाज इंट्यूटिवली फीलिंग कि आई शुड यूज़ अ सेपरेट डेक फॉर दैट। बट या लेट्स सी आने वाले एक हफ्ते में आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। आने वाले एक हफ्ते में आपके लव लाइफ में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कमिंग अप फॉर यू? क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में? एम्परर। अगेन जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि कोई ऐसी पर्सन
आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं आने वाले एक हफ्ते में, जिससे आपको लाइमलाइट मिलेगी। ये पर्सन इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा आपसे। चांसेस हैं कि इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यू और वर्थ लेकर आए। आपकी ज़िंदगी में एक अपग्रेडेशन जो है मुझे दिख रही है इस इंसान के आने से। ये पर्सन मैच्योर होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि दिस पर्सन कैन बी द आंसर टू योर प्रेयर्स। चाहे ये नया पर्सन है, चाहे ये पुराना पर्सन है जो रिटर्न बैक करेगा आपकी ज़िंदगी में, बट ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपकी एक जैसे आपकी बहुत ज़्यादा कोई दिली ख्वाहिश जो है लव लाइफ को लेकर वो पूरी करने वाला है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है, वेदर इट्स अ न्यू पर्सन और अ पास्ट पर्सन, इस इंसान से आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिस पर्सन इज़ गोना बी समबडी हु इज़ गोना बी स्टिकिंग अराउंड इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए पर्सन आएगा और फिर चला जाएगा। मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कनेक्शन जो कि शादी की तरफ लीड करेगा। सो ऐसे पर्सन का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना भी मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में पॉसिबल है, और बहुत स्ट्रांगली एट दैट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आपको एंग्जाइटी जो यहाँ पे हमें दिखी है, हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, तो हो सकता है कि यू वुड बी हैविंग योर कंसर्न्स अराउंड इट, कि थर्ड पार्टी एक तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पर यू विल हैव टू टेक एक्शन और यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन जो कि आपको शायद थोड़ा अपसेट करे, बट इवेंचुअली यू कैन मूव इन टू द हैप्पी स्पेस। और हैप्पी फैमिली का कार्ड भी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर यू आर रेडी टू मूव ऑन बट डीप डाउन यू आर स्टिल कनेक्टेड टू द पास्ट पर्सन, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक कि पता नहीं आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो यू विल हैव योर टाइम विद योर सेल्फ, और इसीलिए शायद आपको लगे कि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, सो यू डोंट नो व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर यू टू डू। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट मुझे लगता है कि येस, देयर इज़ समबडी स्पेशल कमिंग इन योर लाइफ जो कि शायद बहुत सक्सेसफुल हो अपने करियर में जो भी वो कर रहे हैं, एंड that person is going to be like adding stress to your life a little bit, but happiness more than you can even expect. So let's see कि आने वाले दिनों में आपके लिए oracle guidance क्या है। What is the oracle guidance for you आने वाले दिनों के लिए? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे एक हफ्ता आने वाला जो होगा, नेक्स्ट जो होगा, उसके लिए आपके लिए रीडिंग रहेगी। सो ये पर्सन जो भी हमें दिखे हैं यहाँ पर, दिस पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ विद इन 1 वीक टाइम। सो लेट्स सी। oracle गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में? ओके, आई एम गोना इंक्लूड दोस 2 कार्ड्स। अच्छा चलो ये भी रख लेते हैं। सो लेट्स सी। Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. So मुझे लगता है कि it's gonna be, it can be a reconciliation कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आप एक रिलेशनशिप को एक नया चांस दे रहे हो, but it can also be a chance that you are giving to love overall. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हो लव, रिलेशनशिप्स और उन चीज़ों से, एंड देन आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आता है और आपको एक फील होगा कि यू कैन गिव दिस पर्सन अ चांस। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी इमोशनल और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस इंसान के साथ। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। अगैन मुझे सोलमेट एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रही है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द वन दैट यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस होगा यहाँ पर इस कनेक्शन में, और आप अपनी लाइफ में पहली दफ़ा शायद ये एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पर यू कैन फील सो मच लव all around you. So love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as a truth. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि this person as they enter in your life, आपको फील हो जाएगा कि he or she is the one. आपकी ज़िंदगी में एक अजब सी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लाइट हार्टेडनेस जो है आप फील करोगे इस इंसान की प्रेजेंस में, इस इंसान के आने के बाद। तो एक हफ्ते में कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर रिटर्न बैक कर रहा है जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में बदलने वाली है। लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट यू नीड टू हियर इट विद अ लविंग हार्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया चैप्टर मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्टार्ट होते हुए। आप में से कुछ लोग जो है मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके दिल में अगर फियर है बिकॉज ऑफ द पास्ट, या अगर आपको डाउट है, लेकिन
अगर ऐसा कुछ है भी, कोई नेगेटिव इमोशन है भी, लेकिन जब आप अपनी करंट सिचुएशन को सिर्फ लव और प्यार और मोहब्बत और एक पीस की एनर्जी से देखोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू टू गिव इन टू अ कनेक्शन विद। सो बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक पर्सन आता है जो कि मुझे लगता है कि आपसे एज में बड़ा होगा, एज में, एक्सपीरियंस में, द वे दे ट्रीट यू वो बहुत मेच्योर होगा जैसे शायद आपको चाहिए था, एक पर्सन हु ओन्स द कनेक्शन। सो उस तरह की बहुत ही प्यारी एनर्जी है इस इंसान की, और मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समबडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल टू। और यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल होने की बात कर रही हूँ, रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड बीइंग अ रिलीजियस पर्सन। सो ये पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअल तो है, रिलीजियस भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल हैव अ सेंस ऑफ नोइंग। बहुत ही डीप किस्म का एक इंसान होगा ये जिसके साथ आपका कनेक्शन बनता मैं देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करेगा कि आपके कुछ बगैर कहे सुने चीज़ें हो जाया करेंगी, उस तरह का लेवल होगा इस कनेक्शन का जो आपका इस इंसान के साथ बनेगा। और आप ये प्यार अपनी ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करोगे। सो इस तरह का एक जेन्युइन किस्म का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा एक हफ्ता फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अगर कोई सजेशन है टॉपिक के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।